नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बड़े लंबे समय बाद मैंने वीडियो का टॉपिक लेट नाइट वाली दिया था कि कल से गिरावट स्टार्ट। ये मेरा आपका हेडलाइन जो मैंने बनाई थी वो यही थी और उम्मीद मेरी यही थी कि निफ्टी आपके लिए हल्का लाल निशान में रहना चाहिए और बाजार में गिरावट स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि कल अमेरिका से काफ़ी नेगेटिव संकेत आ रहे थे। दोस्तों, मार्केट टूट गया है, मतलब बुरी तरीके से टूट रहा है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इंडेक्स लेवल पे, आप इतने कंफ्यूज हो गए कि इंडेक्स कुछ और पोर्टफोलियो कुछ और। डेली बेस पे 2 हफ्ते से ये कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन आज उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां तक मुझे लगता है। मैं ये ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप ने पूरी तरीके से दम तोड़ दिया है। मिड कैप इंडेक्स आपके लिए 0.7% डाउन है, आप कह सकते हो 0.1% नीचे है, और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.76% डाउन है, एग्जैक्टली 0.1% नीचे है। मार्केट ब्रेथ पे नजर डालें तो 1600 स्टॉक्स नेगेटिव है इस समय एनएससी पे, जिसके सामने केवल 685 शेयर्स पॉजिटिव हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर बीएससी का डेटा देखेंगे तो और ज्यादा नेगेटिविटी दिखेगी। बीएससी में कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स जो ऑलमोस्ट पूरा नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल बीएससी कैपिटल गुड्स को नजर डालूं मैं तो इसमें 32 शेयर्स लिस्टेड हैं बीएससी कैपिटल गुड में, जिसमें से केवल 3 स्टॉक पॉजिटिव है, 29 नेगेटिव है। मतलब कहीं भी पॉजिटिव का रेशो ज्यादा नहीं है। केवल बीएससी सेंसेक्स 50 का रेशो छोड़ दिया जाए तो 50 में से 26 पॉजिटिव है, 24 नेगेटिव है। बाकी हर तरफ नेगेटिव शेयर्स की संख्या ही बड़ी है। बीएससी स्मॉल कैप की बात करूं तो 195 शेयर्स पॉजिटिव है और 793 शेयर्स नेगेटिव है। तो ये दर्शा रहा है कि मार्केट में प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है। एक तरफ आप निफ्टी देखोगे तो आप कहोगे 25,090 पे है, 40 पॉइंट ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ आप जैसे ही अपनी पोर्टफोलियो ओपन करोगे, आप पे 1-8% नीचे दिखेगा सीधे आपको आपका पोर्टफोलियो। ये मार्केट वीक है दोस्तों। मैंने आपके साथ कंटिन्यू डिस्कशन किया है, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे आने लगी है कि ये बाजार आपके लिए काफी वीक है। मैंने इस पे प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं काफी, और रील भी बनाई है कि अभी तो आपका बाजार इंडेक्स लेवल पे हाइस पे खड़ा है, तब आपकी पोर्टफोलियो नीचे है। सोचो इंडेक्स भी टूट गया तो क्या होगा पोर्टफोलियो का। यहां मैं सिर्फ ये कहना चाहूं, ऐसी वीडियोस जब मैं बनाता हूं तो सामने से जो कमेंट आता है वो यही आता है, क्या भाई बेच दें, क्या पैसा निकाल लें। इसका जवाब है दोस्तों, आपने बेचना नहीं है, आपने मैनेज करना है। अगर आप बेच देते हो, कल से तेजी शुरू हो जाए तो आप दोबारा नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक मानसिकता होती है हमारी, वो बहुत ही ज्यादा इमोशन जो होते हैं ना मार्केट में, वो बहुत ही ज्यादा ओवर होते हैं, ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज कंपनी ए का शेयर अपनी पोर्टफोलियो से खाली कर दूं 1000 रुपए के भाव पे, सब कुछ निकाल दूं, लॉस बुक जो भी है लॉस प्रॉफिट सब बुक कर लूं, कल को बाजार चलने लगे और वो 1030 हो जाए, 3% बढ़ जाए, केवल 3%, आप नहीं लोगे। आप कहोगे शायद गिरेगा दोबारा, तभी लूंगा, अभी नहीं लूंगा। थोड़ा अफसोस भी करोगे, यार नहीं बेचा होता तो सही था। एंड पता चले 1 हफ्ते बाद वो 1100 हो जाए, आप कहोगे यार ये तो रुक ही नहीं रहा, मैंने गलती करी बेच के, आप दोबारा खरीद लोगे। ये 10% का गैप, अभी तो 10% का है, लेकिन फ्यूचर में बड़ा गैप बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए आपको टोटल नहीं खाली करना, आपको मैनेज करना है। अब सवाल उठता है तो मैनेज कैसे करें। मेरा मानना है कि शेयर बाजार में मनी इज किंग, पैसा राजा है। अगर आपके पास पैसा है तो आपसे महान, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर आपने उस पैसे को शेयर में लगा दिया, देन आप ट्रैप भी हो सकते हो, आप लॉस में भी आ सकते हो, आप प्रॉफिट में भी आ सकते हो। आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपने कोई शेयर खरीदना था लेकिन नहीं लिया कि मैं वेट करता हूं, तो वो बढ़ भी गया ना, तो भी आपके लिए 100 शेयर ऐसे होंगे जो और मौके दे रहे होंगे। शेयर बाजार में कभी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है, लेकिन हम लोगों का दिमाग सिर्फ एक ही जगह फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंपनी ए का शेयर 1000 रुपए पे आज सोच रहा हूं खरीदने के लिए, और मैंने इनकेस नहीं खरीदा और 1 हफ्ते बाद वो 1050 या 1100 हो जाता है, तो मैं सिर्फ उसको देखकर रिग्रेट करता रहूंगा, यार ले लेता तो सही रहता, ले लेता तो सही रहता। जिसमें जब ये 1100 का हो गया है ना, 10% चल गया, मेरे पास कैश पड़ा है, तो मैं उस समय भी अगर कहीं और नजर डालूंगा तो मेरे को ऐसे ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो ऊपर से बहुत नीचे होंगे या नीचे से बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे, ब्रेकआउट आ रहा होगा।
तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं होती अगर आपके पास पैसा है तो, हमेशा याद रखना। मैं आज लाइफ हाई वाले मार्केट में भी आपको 52 वीक लो वाले स्टॉक बता सकता हूं और आप भी बता सकते हो, और 52 वीक लो वाले स्टॉक मार्केट में 52 वीक हाई पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो भी हम देख पाते हैं। इसलिए मार्केट में पैसा है तो सब कुछ है। तो आपको मैनेज कैसे करना है ये सवाल उठता है। दोस्तों मैनेज ऐसे करना है, मेरे पास जो भी स्टॉक है मेरे को सिर्फ ये देखना है कि क्या ये स्टॉक नीचे जा सकता है। अगर ये नहीं देख पा रहे तो ये देख लो क्या इसके वैल्यूएशन रीजनेबल है, क्या इसकी अर्निंग्स अच्छी थी। अगर कहीं भी दिक्कत दिखती है और आपको कंपनी पे भरोसा है तो 100 रुपए में से 20 रुपए निकाल लो। ऐसे कर करके अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी सबसे निकाल लिया, या फिर जिसमें आप मतलब लग रहा है कि थोड़ा डर लग रहा है उससे थोड़ा बहुत निकाल लिया, तो आपके पास एक सफिशिएंट कैश हो जाएगा। उससे आप उन्हीं स्टॉक में गिरावट में लगा सकते हो, उस कैश को आप बाजार अगर टूटता है तो लगा सकते हो। तो वो जो सफिशिएंट कैश आपके पास आ गया उन्हीं स्टॉक से, वो आपके लिए बड़ा रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे हमारी पोर्टफोलियो भी बनी रहेगी, हमारा स्टॉक भी नहीं बिका और हमारे पास कैश भी आ गया। अब दूसरी तरफ अगर आपकी जो मतलब इनकम है वो बहुत अच्छी है और आप हर महीने एक अच्छा अमाउंट मार्केट में डाल सकते हो, तो शायद आप कुछ नहीं भी बेचोगे तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, बहुत कम लोगों के साथ, क्योंकि आपके पास जो इनकम होती है वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस ही काफी होते हैं, उसी के लिए यूज हो पाती है। अब आप स्टॉक मार्केट में उस पर्सनल इनकम को लगा सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, देन कोई इशू ही नहीं है। फिर तो आपके पास पैसा है और आप पैसा है तो आप आ जाओ, सिंपल। तो ये चीजें आपको बस मैं बोलना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। बाकी बाजार काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है मुझे इस समय, काफी ज्यादा बोलना चाहूंगा मैं। इनफैक्ट अगर मैं इसमें ये बोल दूं ना कि मार्केट आप मतलब क्रैश तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ वीक बहुत है। आप स्टॉक देखो बहुत बुरी तरीके से टूट रही है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।